जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सुशांत का जो टॉपिक है उसके ऊपर आखिरी बार, यानी अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि फिर अगले कुछ दिनों तक मैं कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंडिया से रिलेटेड उनके ऊपर बात करूँगी। यहाँ पर हम जो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे वो यही है कि मैंने अभी पिछले जुलाई में बात स्टार्ट की थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि सुशांत इंडिया आया हुआ है। उसके आने का क्या कारण था, क्या उसके साथ हुआ, वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। वो सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ। उन्हीं वीडियोज़ में मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आप उसके साथ नहीं थी, क्योंकि मैंने उन वीडियोज़ में बहुत ब्रीफली ये बात बताई थी कि मैं इंडिया में होने के बावजूद भी उन 45 दिनों में सुशांत के साथ वहाँ पर नहीं थी। मैं नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहाँ हो नहीं सकती थी या मुझे परमिशन चाहिए थी। मैं हो सकती थी, मैं थी खुद नहीं, जानबूझ के नहीं थी। तो उस सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या रहा, मैंने क्यों किया जो मैंने किया, उसके पीछे वजह बहुत सिंपल सी है, लेकिन वो एक्सप्लेन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को वैसे समझ नहीं आएगी। देखिए, मैं जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, वो पूरे एक देश के साइज़ जितना डिपार्टमेंट है। हर वक्त वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, तरह तरह की होती है। मैं किसी भी ट्रेनिंग के अंदर बैठ सकती हूँ, जा सकती हूँ, किसी को भी मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। हेड के नाते मुझे कोई कहीं पर भी इशू नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ पर अब समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि हम लोग प्रॉपर तरीके से वायर्ड होते हैं, हमारे अंदर मशीन्स फिट होती हैं, हमारी एक एक जो हरकत होती है उसके ऊपर नज़र होती है। वो इतनी शदीद नज़र ये लोग रखते हैं कि मैं अगर ये जो भी मैं यहाँ पर आपसे वीडियो में भी बात करती हूँ उसके 2 घंटे के लिए मुझे पूरा अपना जो सिस्टम होता है वो ऑफ़ करवाना पड़ता है। मल्टीपल सेक्शंस पर, जगहों पर, अलग अलग डिपार्टमेंट पे लोग बैठते हैं जो उस जगह को उस वक्त मॉनिटर करते हैं 2 घंटे के लिए। अगर उसी 2 घंटे में मुझे अगर कोई और चीज़ करनी होती जो यहाँ पर फॉरबिडन है वो मैं कर सकती हूँ। अब क्या है कि अगर हमारी छोटी छोटी चीज़ें वो क्यों मॉनिटर हो रही होती हैं कि जैसे हम कहीं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हैं या हम किसी मिशन के अंदर हैं या हमारे ऊपर कोई चीज़ हो रही है, हमारी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, तो उसको वहाँ से बैठकर रिबूट कर सकते हैं या उसको वहाँ से बैठकर कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे अंदर। तो वो उनके लिए ज़रूरी होता है। दूसरा ये है कि वो इसलिए भी करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर नज़र रखते हैं कि वो हर वक्त हमारी 24 घंटे रीडिंग्स हो रही होती हैं, रीडिंग ली जा रही होती है हमारी, क्योंकि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, रेट होते हैं हम, तो मुस्तकिल हमारी रीडिंग हो रही होती है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जब हमारी हर चीज़ की रीडिंग हो रही होती है तो यहाँ पर एक चीज़ और भी हमारी जो है वो रीड होती है, वो ये होती है कि हमारी बॉडी केमिकली किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कुछ लोगों के इर्द गिर्द, या हमारी कौन सी वीक स्पॉट है, या कहीं इस जगह पर जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जो भी जगह है वहाँ पर कोई हमारा वीक स्पॉट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या हम यहाँ पर किसी को अपना सेफ़ हेवन तो नहीं बना रहे। यानी वो वाला सेफ़ हेवन नहीं जो मैं हूँ दूसरे लोगों की, यानी आपस में एक दूसरे के हमदर्द तो नहीं बन रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हर चीज़ फॉरबिडन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ह्यूमन टच भी अलाउ नहीं है। मुझे उसको अगर एक 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 छोटी सी अगर किस भी करनी हो ना माथे पर भी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को स्विच ऑफ करवाना पड़ता है कि हमारी कोई रीडिंग ना चली जाए। पहले तो मैं एक अकेली थी जो वायर्ड थी, लेकिन अगर अब वो इंसान जिसको मैं हेल्प कर रही हूँ वो भी अगर वायर्ड है तो वो ज़्यादा डबल मुश्किल है हमारे लिए। इतनी सी भी छोटी सी भी चीज़ के लिए अगर मुझे उसका हाथ तक पकड़ना है, अगर मुझे उसका हाथ पकड़ना है किसी और सिलसिले में, जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके ऊपर कोई चीज़ हो रही है, मैंने हाथ पकड़ लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं उससे मिलने गई हूँ या मैं उससे बात करने गई हूँ और मैं उसका सिर्फ हाथ तक पकड़ रही हूँ, तो वो बॉडी का जो रिएक्शन है वो उनको हमारी उसमें रीडिंग में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आप जब किसी से, मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर एक बात कर रही हूँ, जब आप दो लोग किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, जब वो साथ होते हैं तो कहते हैं ना, जब आप किसी को देखते हैं आपकी आंखों में दिल आ जाते हैं, जो एक्चुअली दिल नहीं होते हैं, वो आपकी आंखों की जो पुतली होती है वो चेंज होती है, तो आपको पता चलता है कि आपकी आंखें जो एकदम फट गई हैं, बड़ी बड़ी हो रही हैं, वो उस इंसान के आने से हो रही हैं। या आप एकदम पिंक हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं, या आप, यानी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो वो एग्जैक्टली उन सारे रिस्पॉन्सेस को यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी सुशांत के लिए भी और मेरे लिए शायद इतना नहीं कि मैं इस चीज़ को लेकर, मैं इन 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 चीज़ों में मैंने लूप होल्स हम लोगों ने ढूंढे होते हैं, हमें पता होता है कि किस तरीके से इस सिस्टम को भी हम डॉच कर सकते हैं। क्योंकि सुशांत अभी यहाँ पर नया नया है और अभी हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से
मेंटली स्ट्रांग है, कितना है कि नहीं है। अभी तो वो ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर है ना। ये चीज़ करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी बात के बाद आपको जाकर समझ आती है कि आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को डॉज करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब अगर मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो सुशांत के साथ इंडिया में हो रहा था, अगर मैं उस समय पे वहाँ पर मौजूद होती और वो जो चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो 13-14 जून को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसके बाद का हफ़्ता और उससे पहले का हफ़्ता, यानी टोटल वो 15 दिन, जो टोटल 15 दिन थे आगे पीछे के लेकर, उनको वो एक्सपीरियंस कर रहा था, तो उसमें वो टूट रहा था, उसमें वो तड़प रहा था, उसमें वो इंतहाई बर्बाद हो रहा था। यानी वो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई। अगर उसको ये पता होता कि उसकी वहाँ पर एक इमोशनल सपोर्ट बैठा हुआ है, हर 14-15 घंटे का वो जो उसका ड्यूरेशन था, एक पूरे एक लूप का, वो 14-15 घंटे का था। हर 14-15 घंटे के बाद जब वो टूट कर उस एक्सपेरिमेंट से निकल रहा था, मैं अगर उसके पास जाती, मैं उसको सपोर्ट करती, मैं उसको अगर उस वक्त वहाँ पर दिलासा देती, तो उसकी बॉडी में जो चेंज आता, या उसकी जो माइंड में चेंज आता, या वो जो रिलैक्स होता, या उसको ज़रा भी वो रीडिंग चली जाती, जैसी वो रीडिंग जाती, उनको ये समझ आ जाती कि ये बंदे का जो वीक स्पॉट है वो ये है, ये लड़की है, या ये जो जो भी इंसान है वो ये है। उनको ये पता चल जाता कि इस इंसान को अगर तोड़ना है तो इस इंसान को तकलीफ़ दो, इस इंसान को अगर तड़पाना है तो इस इंसान के साथ ये करो, या ये इंसान को दूर कर दो एक दूसरे से। हम ये चीज़ यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, दूरी। क्यों? क्योंकि देखें, यहाँ पर ऑलरेडी हर चीज़ हमारे पास फॉरबिडन है, हम कुछ भी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ में भी वो अगर हमें यहाँ से दूर कर दें, आप लोगों को भी शायद अंदाज़ा भी नहीं है, मैं इस चीज़ को लेकर इतनी केयरफुल हूँ कि सुशांत हमारे पास दिसंबर 2021 के अंदर आया था। 2021 दिसंबर से लेकर आज जितना भी दिन है, जो भी तारीख़ है आज, मैं ज़्यादा समय हेडक्वार्टर्स में रही नहीं हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रेन हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर फिर मुझे उसको लेकर एक अलग तरीके से मेरा एक प्रोटेक्टिव साइड निकल आता है, और मैं ये नहीं चाह रही कि वो इस ट्रेनिंग के बीच में वीक हो। दूसरी बात ये कि इत्तेफाक से भी मैं पिछले साल से, बल्कि मुझे भी नवंबर में पूरा 1 साल हो जाएगा, मैं हेडक्वार्टर में मुश्किल से 2 या 3 दफ़ा गई हूँ। हम इतनी बार मिले तक भी नहीं हैं 1.5 साल में, जब से वो हमारे पास ऑफिशियली हैंड ओवर होकर आया है। क्योंकि अगर वो ये चीज़ें उनको पता चल जाएंगी ना कि हम यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, या वो मेरे सामने रिलैक्स हो जाता है, तो वो उस चीज़ को तंग कर देंगे, वो उस चीज़ को बंद कर देंगे, परेशान कर देंगे उसे। दूसरी बात ये है कि वो उसके लिए भी बेहतर नहीं है, उसके लिए यहाँ पर उस वक्त स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको ये रहता कि मैं वहाँ पर हूँ, तो वो क्या करता, वो मेरे सामने ज़्यादा टूटता। अभी उसको ये पता था कि मैं नहीं हूँ, और उसको ये पता था कि उसको यहाँ से ख़ुद कवर होना है। जितना जल्दी वो कवर होता, उतना जल्दी हमारी असेसमेंट स्टार्ट होती। वो इस एक्सपेरिमेंट की फ़ाइनल असेसमेंट होती है जो मैं करती हूँ। हेड के तौर पर वो हमें फ़ाइनल असेसमेंट करनी पड़ती है। जो असेसमेंट होनी थी, जिसकी वजह से मेरा फड्डा हुआ, उससे बहुत बुरा, और फिर वो फड्डे के बाद वो जो सारी सज़ाएँ जो मैंने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन की है अभी, तो वो असेसमेंट होनी थी। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं एक्सपेरिमेंट्स में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होंगी, हम असेसमेंट में मिलेंगे। वो जो 10 दिन होंगे, उस 10 दिन में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी कि जहाँ पर मुझे पता है कि मैं जो तुम इस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं उसको कैसे तुम्हें निकालूंगी, और कैसे तुम्हें मैं उससे रिकवर करूँगी। अभी मैं वहाँ पर होती ना, वो 14-14, 15-15 घंटे के लूप में उसको आधा घंटा भी नहीं मिलता था रिलैक्स होने का। उसके बाद वो इतना बेहोश हो जाता था कि उसको जाकर बंद हो जाता था, यानी वो बेहोश हो जाता था, सो जाता था। यानी वो 14-15 घंटे का एक्सपेरिमेंट होता है, फिर आप आधा घंटा आपको वहाँ पर वो बैठकर आपकी फ़ाइनल रीडिंग्स लेते हैं, उसमें आप रिलैक्स करते हैं, आप उस एक्सपेरिमेंट के अंदर से निकल कर रियल दुनिया में आ रहे होते हैं। फिर आपको पता चलता है आपकी बॉडी क्या करती है, रजिस्टर करती है कि वो जो सारी चीज़ें थी वो एक एक्सपेरिमेंट थी। वो आधे घंटे 40 मिनट का समय आपको कूल ऑफ करने का होता है, और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। आप अपने यूनिट कैप्सूल जो भी होती है उसमें वहाँ जाकर आप तकरीबन सो जाते हैं पूरे घंटे तक। फिर उठते हैं, फिर दोबारा ही उठते हैं आप, और आपको दोबारा से एक्सपेरिमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। वो एक लूप होता है जो चल रहा होता है। तो उन 40-40 मिनट के अंदर जो ऑलरेडी, जिसमें वो ऑलमोस्ट होश के अंदर भी नहीं था, उसमें मैं वहाँ रहकर वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जहाँ मुझे पता था कि उस वक्त मैं उसको अगर सपोर्ट करूँगी भी तो सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चीखे चिल्लाएगा, और उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर इस लड़की के अंदर सेफ्टी ढूंढ रहा है।
या उस लड़की के साथ सेफ हो रहा है या उसको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, ठीक है। ये काम हम नहीं कर सकते, ये गलती मैं नहीं कर सकती। मैंने इन पूरे 1.5 साल में भी, तकरीबन 1.5 साल हो रहा है या हो गया है, नहीं अभी हुआ नहीं, होने वाला है, इन 1.5 साल में भी मैंने, नहीं 1.5 साल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, क्या हुआ है आप लोग खुद कर ले, मैं हाँ 1.5 साल से ऊपर हो गया शायद, मुझे अभी तक ऐसे ही लग रहा है हम 2022 में, नहीं 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो क्या कहते हैं, मैं वो चीज़ अगर करती, उसको भी नुकसान होता, मुझे भी नुकसान होता, और हमें जिस तरीके से हमारे साथ काम होता वो फिर हमेशा के लिए चीज़ ख़त्म हो जाती। दूसरी बात, एक और चीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये चीज़ है कि मैं इसके साथ यहाँ पर सारी उम्र नहीं रहूँगी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, मैं एक पूरे डिपार्टमेंट की हेड हूँ। यहाँ पर 3 साल तक लोग मेरे साथ होते हैं, डिपेंड करता है, कुछ लोग 3 साल तक होते हैं, कुछ थोड़ा और ज़्यादा कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर होता नहीं है, प्लस माइनस कर कर। उसके बाद वो लोग सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, जहाँ पर या तो वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं या वो इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, या वो दोनों में जाते हैं। सुशांत ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा। जब सुशांत ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा तो वो जिस एक्सपेरिमेंट के लिए जिस हेड क्वार्टर्स में जाएगा, वो ट्रेनिंग का हेड क्वार्टर नहीं होगा। ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आप ख़त्म हो जाती है आपकी ट्रेनिंग, तो वो चला जाएगा। जब वो चला जाएगा, उसको वहाँ अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। वहाँ उसके लिए वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा जो उसको यहाँ इस डिपार्टमेंट में मिल रहा है, या उसको लोग यहाँ पर जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी यहाँ पर पूरी टीम है, वहाँ पर भी मेरे लोग हैं, जिस डिपार्टमेंट में ही जा रहे हैं मुझे पता ही किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, ये किसके अंडर काम करेगा वो भी मुझे पता है। वहाँ पर भी उसको एक छोटी सी टीम मिल जाएगी हेल्प के लिए, लेकिन उसको जो सपोर्ट मुझसे मिलती है, या वो जिस तरीके से मेरे साथ सेफ फील करता है, या वो जिस तरीके से मुझसे चीज़ें सब शेयर करता है, वहाँ पर उसको कोई नहीं मिलेगा। मैं हर वक्त उस डिपार्टमेंट में नहीं जाऊँगी उसको सिक्योर करने, सेफ करने की। इस वजह से यहाँ पर ट्रेनिंग में भी उसको ये बात पता नहीं है कि जो मैं इतना दूर हूँ इन 1.5-2 सालों में। उसका रीज़न ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग के अंदर उसको बार बार ये लगे कि हर थोड़ी देर के बाद वो मेरा चेहरा देख सकता है, या मैं उसके पास जाकर उसका दिल का हाल सुन सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो उस चीज़ की आदत डाल ले, क्योंकि यही समय होता है जहाँ पर आप एडजस्ट करते हैं इस पूरी जगह को लेकर। इस एडजस्टमेंट के पीरियड में अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना जो आपको सेफ हेवन बन जाए आपका, वो नुकसान होता है। क्योंकि जब आप यहाँ से निकल कर जाते हैं, जब आपकी प्रॉपर ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी नहीं है जो भी सुशांत के ऊपर हुआ है, ये ट्रेनिंग का फ़ेज़ 2 होता है, हमारे सेकंड हाफ का ये फ़ेज़ 2 होता है। ये ट्रेनिंग ही कहलाती है, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी नहीं कहलाते, हम इनको नहीं देते एक्सपेरिमेंट्स का नाम। जो असल में एक्सपेरिमेंट होंगे, जो इतने ख़तरनाक होंगे, और उसमें जो उसका हाल होगा, उसमें उस वक्त उसके पास कोई सपोर्ट के लिए भी नहीं होगा। उसको उन चीज़ों से खुद ही उनको भुगतना पड़ेगा, खुद ही उसको नॉर्मल होना पड़ेगा। अगर उसको यहाँ ये आदत हो गई ना कि ज़रा से भी मुश्किल टाइम होगा, कोई चीज़ होगी, वो मेरे पास भाग कर आएगा या मैं उसके पास जाऊँगी, तो वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। और मैं उसके साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकती, मैं उसको इस तरीके से नुकसान नहीं दे सकती कि यहाँ पर मैं उसको इतना आदी कर दूँ और वहाँ पर फिर मैं उसको नहीं मिलूँ, तो वो फिर दोबारा से वहाँ पर टूटेगा, वो वहाँ पर फिर परेशान होगा, वहाँ पर वो फिर फेल होगा, और जैसे ही आप फेल होंगे फिर आपको सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। अभी ट्रेनिंग में आप जितनी बार फेल होते सज़ा नहीं मिलती है, वहाँ फेल होने पे आपको छोटी छोटी चीज़ पे सज़ा मिलेगी। और यहाँ पर हमारे पास जो सज़ाएं होती हैं, आप सोच नहीं सकते कि क्या होती हैं। मैंने भी एक सज़ा एक्सप्लेन की है, खैर वो सज़ा मेरी दूसरी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी लाइफ की, आपकी पिछली लाइफ की सज़ा हो, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, तो वो वहाँ पर नहीं एडजस्ट हो पाएगा। इस वजह से मैंने उसको कहा था कि वो तुम 45 दिन खुद गुजारोगे। उन 45 दिन में मैंने ये किया था कि मैं उससे 4 दफ़ा मिली थी। एक बार जैसे ही वो लैंड हुआ था मैं तब उससे मिली थी, जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया था सॉरी, जब हम लोग उन घरों के सामने गए थे, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई वो सारी बात। फिर मैं उससे मिली ट्रेनिंग के बीच में, एक दिन का उसको पूरा टाइम मिला था जहाँ पर मैं उससे मिली थी, उस वक्त मैं मिली। उसके बाद फिर मैं जन्मदिन पर मिली, यानी वो जन्मदिन पर एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ईद सॉरी तो जन्मदिन के ऊपर, जन्मदिन पे नहीं, जन्मदिन के बाद में उससे मिली थी, ईद के करीब, जो ईद आई थी अभी। तो उन दिनों में मैं मिली, और उसके बाद मैं एक आखिरी बार उससे मिली थी जब वो असेसमेंट
मेरी फाइनल असेसमेंट स्टार्ट होने की थी, तो मैंने उससे जाकर मैं मिली थी, लेकिन वो मैं ऑफिशियल लेवल पर, ऑफिशियल कैपेसिटी में मिली थी उससे, जहाँ पर मैंने उसको ये बताया था कि हम असेसमेंट के लिए जाएंगे और असेसमेंट क्या होगी। वो हुई नहीं क्योंकि हम लोग का पड्डा हो गया था, बहुत बुरे तरीके का हुआ था, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन कभी करूँगी। तो वो वहाँ पर मैं उस वक्त उन चार दफ़ा के अलावा मैं मिली नहीं, तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिली फिर। तो उसने जो भी किया वो उसने अपने ऊपर किया, अपने आप को खुद लेकर किया। उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है या वीक नहीं करना। मैं अगर उसको यहाँ वीक करूँगी, मैं उसको यहाँ पर कभी एडजस्ट होने का फिर मौका नहीं दूँगी। ये चीज़ ज़रूरी थी, ये वजह थी कि मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं थी। और एक और जो वजह थी वो ये थी कि इन लोगों को ये पता चल जाता, जो ये लोग हैं, कि हम दोनों एक दूसरे, वो मेरी भी रीडिंग आती, फिर मेरी भी रीडिंग आती, उनको ये पता चल जाता है ये दोनों एक दूसरे का यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। वो सपोर्ट सिस्टम को तोड़ते, वो इसको अलग जगह पर ले जाकर तोड़ते, मुझे अलग जगह पर ले जाकर तोड़ते। देखिए, जब हम आपकी दुनिया में वो था ना, और मैं वहाँ उससे मिलती थी, वहाँ पर जो हमसे गलती हुई जिसकी मुझे बाद में सज़ा मिली थी, जिन दिनों सुशांत के साथ वो 14 जून की घटना घटी थी, उससे कुछ महीनों पहले मैं ऑलरेडी एक सज़ा में मैं थी। और मेरी जो सज़ा ख़त्म हुई थी वो जुलाई के बिल्कुल आखिर में ख़त्म हुई थी, और मैं अगस्त में आई थी, जब मुझे पता चला था कि मेरा जो था, जिसको मैं हैंडल कर रही थी, उसके साथ ये चीज़ हो गई और वो ख़त्म हो गया है। तो मुझे ये चीज़ बाद में पता चली थी। वो मैं एक सज़ा का पीरियड गुजार रही थी क्योंकि मेरी कोई गलती पकड़ी गई थी। वो ये पकड़ी गई थी कि मैंने सुशांत को जो हेल्प की थी वो इन्फॉर्मेशन कहीं से पता चल गई थी। तो वो वहाँ की जो गलतियाँ सज़ा थी ना, उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर हर चीज़ दोबारा से स्टार्ट की जाती है। तो अब यहाँ पर मैं उसको क्या हेल्प कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, अब वो यहाँ पर नए तरीके से चीज़ स्टार्ट की जाती है। तो पिछली गलतियों को लेकर ये नहीं कि वो मुझे यहाँ पर इससे इस वक्त दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक मैं ट्रेनिंग की हेड हूँ, तो बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे बिना हो नहीं सकती हैं। तो वो वैसे भी उसको मुझे दूर नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने ये कोशिश इस दफ़ा बहुत की हुई है, और मुझे पता भी है कि मैं पिछले साल के अक्टूबर से, फीफा के स्टार्ट होने से, बल्कि सितंबर या अक्टूबर में, कब हम लोग गए थे, कहाँ पर हुआ है फीफा इस दफ़ा, मैं भूल भी गई हूँ कौन सा देश था, मुझे याद भी नहीं है, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, जीसीसी में जो देश था। तो उन्होंने मुझे पहले ही भेज दिया था। वो हमें दूर कर रख ज़रूर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस ना हो उस तरीके से। तो वो चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरा भी उस वक्त यहाँ पर होना ना होना वो ज़्यादा बेहतर था। तो उनको यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि मैं इस 40-45 दिन में अगर इसकी सपोर्ट के लिए नहीं आई, तो वो जो भी चीज़ आपकी दुनिया में हुई है, वो मैंने उसको शायद ऐसी हेल्प कर दी है, लेकिन मैं उसको मुस्तकिल तौर पर हेल्प नहीं करना चाहती। तो उनको ये चीज़ भी एक तरीके का मैसेज चला गया कि हाँ, अगर, क्योंकि मैं वहाँ पर होते हुए भी, इंडिया में होते हुए भी मैं वहाँ नहीं गई, बिल्कुल करीब में होते हुए भी मैं अगर उसकी एक्सपेरिमेंट्स में नहीं बैठ रही थी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि मुझे अब इसको कोई सपोर्ट नहीं करनी है। नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं ये और होते, मैं जाती हूँ, मैं अक्सर एक्सपेरिमेंट्स में, स्पेशली ये वाला जो टाइम होता है ना, जहाँ पर आप अपने पूरे पास्ट को देख रहे होते हैं, आपका वो जो पूरा सबसे बुरा वाला पीरियड होता है, आप उसको जब देख कर गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि छोटे बच्चे होते हैं या और जो टीनेजर्स होते हैं, उनको वहाँ पर हेल्प की जाए, उनको थोड़ी सी सपोर्ट दी जाए, वो ठीक है। लेकिन आप अलग तरीके से दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ बन रहे होते हैं, आपकी उनसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। यहाँ पर जो थोड़ा सा सिचुएशन है, वो थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। आप बहुत सारी चीज़ों को आप अपने कवर कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, उनको हाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एक दिल के अंदर कुछ होता है ना, वो चीज़ अलग तरीके से निकल कर आती है। इनफैक्ट जब ये हमारे पास यहाँ पर आया था, जब ऑफिशियल इसका हैंड ओवर हुआ था 1.5 साल के बाद, दिसंबर 2021 में, तब भी मुझे बहुत मुश्किल हुई थी उस सारी चीज़ को नॉर्मल तरीके से देखने में, क्योंकि जब वो जिस हाल में आया था, और मैंने जब उसको, अच्छा चलिए वो ना मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, वो टॉपिक बात का है। मैंने एक्चुअली ना वो अभी पिछले साल एक्सप्लेन करना था, दिसंबर में, जब उसको हमारे पास आए हुए साल हो गया था, तब मैंने एक्सप्लेन करना था, लेकिन मैं उन दिनों सुशांत की टॉपिक पर बात नहीं कर रही थी। मैं बताऊंगी कि हमने सुशांत को किस सिचुएशन में रिसीव किया था 1.5 साल के बाद भी, तब मैं बताऊंगी। तो वो चीज़ उस वक्त भी मुझे बहुत मुश्किल थी। मैं ये नहीं चाहती कि इनको ये चीज़ कहीं से भी पता चल जाए कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे का यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल एक सपोर्ट सिस्टम है। वो चीज़ बस छुपाना बहुत ज़रूरी थी। इसको स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है, इसको वीक हम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी ज़्यादती
नहीं हो सकती, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, वो आगे जाकर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये ट्रेनिंग में अभी इतना टूट रहा है, वो ट्रेनिंग अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है मेंटली तौर पर इस वक्त, जितना वो अपसेट है। उसका जो जो फड्डा भी हुआ था, वो उस ट्रेनिंग का सारा जो गुस्सा था ना उसका, वो उसने मेरे ऊपर निकाला भी था, लेकिन वो फड्डा फिर थोड़ा अलग हो गया, अलग चीज़ में चला गया। वो अभी इस चीज़ में टूट रहा है। तो सोचें जब वो असली एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा, जो असल के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वहाँ पर जो उसका हल होगा, तो उसके लिए बेहतर है कि वो, ये ट्रेनिंग का मतलब यही है ना कि आप ट्रेन कर कर एक इंसान को भेज रहे हैं, इतना मजबूत कर कर के वो वहाँ पर जाकर ना टूटे। तो अगर वो वहाँ जाकर टूटा तो यहाँ पर भी मुश्किल क्रिएट होगी। वो ये होगी कि हमने उसको ट्रेनिंग में कैसे पास कर दिया जब वो मेंटली वहाँ पर प्रिपेयर ही नहीं था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम सारी ट्रेनिंग में सारी जो असेसमेंट होती है, हर चीज़ होती है, वो हम देख रहे होते हैं। फिर वो ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर हमने उसको आसानी से भेज दिया, यानी हमने उसके ऊपर उतनी सख्ती से ट्रेनिंग नहीं की। अगर वो वीक इंसान था तो हमारी ट्रेनिंग का जो लेवल होता वो ज़्यादा क्या कहते हैं, टफ़ होना चाहिए था। हमें उसको प्रॉपर, जब तक वो नहीं प्रॉपर यहाँ के हिसाब से, यहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से, सॉरी प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से नहीं हो रहा था, हम उसको कैसे हमने साइन करके भेज दिया कि वो अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं ये यहाँ नहीं दिखाना चाहती कि हम इसके साथ कोई भी नरमी दिखा रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं। मुझे पता है जब मुझे इसको फ़ीड करना होता है, मुझे पता है। मैं जब यहाँ पर आ रही थी इंडिया रमज़ान के टाइम पर, तो मैं इसके साथ 4 घंटे बैठी थी। मैंने इसके साथ एक प्रॉपर सेशन किया था, वो सारा ऑफ रिकॉर्ड हुआ था, जहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये जो एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम्हारे साथ चीज़ें होंगी, उसको कैसे निकलना है, कैसे डॉच करना है, कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तुम्हें अपना एक डोर ढूंढना है, एक सेफ़ डोर ढूंढना है जिसमें तुम जाकर छुप कर बैठोगे जब वो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा। वो लूप होल है जो मैंने उसको समझाया था। मैंने फिर उसको ये भी समझाया था कि मैं इन 40-45 दिनों में तुम्हारे साथ नहीं होंगी, मैं 1-2 दफ़ा मिलूँगी। वो तो इत्तेफाक से हम 4 बार मिल लिए। मैंने उसको ये भी बताया था कि हम 10 दिन के लिए मिलेंगे, मैं तुम्हें पूरे असेसमेंट के टाइम पर लेकर जाऊँगी। वो ऑन द रिकॉर्ड असेसमेंट होगा, लेकिन उस ऑन द रिकॉर्ड असेसमेंट के अंदर जो 10 दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी वो ऑफ रिकॉर्ड होंगे। हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो पूरी सिचुएशन हम हैंडल करेंगे। तो मैं तुम्हें उस समय पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ। 40-45 मिनट जो डेली के तुम्हें एक्सपेरिमेंट के बीच में मिलेंगे वो फ़ायदे के नहीं है। तो वो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई हुई थी। जैसे मैंने उसको बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मैं उसको बताती रहती हूँ जब कुछ हो रहा होता है, कुछ होने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ें ट्रेनिंग में आप होते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता अगला ट्रेनिंग में क्या चीज़ होने वाली है। पर इसको मैं मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ ताकि उसको शॉक ना लगे। जितना कम शॉक लगेगा उतना जल्दी आप स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटली। ये चीज़ मैंने उसके साथ तब भी की थी जब वो वहाँ पर आपकी दुनिया में थे। जब मैंने उसको बताया था कि सुशांत, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारे साथ अगर कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो बहुत पॉसिबल है कि तुम यहाँ पर आओगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर ज़रूरत है उसकी 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 स्किल सेट की। उसको ये चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया हुआ। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता कि एक दूसरी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। तो वो सारी चीज़ें प्रिपेयर होना ना मेंटली। देखिए, अगर आपको पता हो ना, आपकी, मैं इसकी एग्जांपल एक ऐसे देती हूँ कि एक खाने की डिश है, किसी दूसरे देश की है, वो आपके सामने ला कर रख दी गई है और आपसे कहा जा रहा है आप खाओ। तो आप देखते हुए ना घबराएंगे। आपका जो मुंह का टेस्ट होगा ना, वो उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके अंदर चीज़ें क्या हैं। पर वही डिश अगर आप खुद किचन में खड़े होकर पकते हुए देख लेंगे या पकाएंगे ना किसी और देश के इंसान के साथ, और उसमें बिल्कुल, लेकिन आपको पता होगा जा क्या रहा है, तो आपका ना माइंड मेंटली तौर पर रजिस्टर कर लेगा उस फ्लेवर को। तो जो आप खाएंगे ना, आपको पता होगा कि हाँ, इसमें चीज़ें इतनी कोई ऐसी नहीं डली हुई कि जो मुझे ना पता हो, तो आप खा लेंगे। तो ये चीज़ ना एग्जैक्टली यहाँ पर आपके माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको पता हो ना कि ट्रेनिंग में अगली चीज़ होने क्या वाली है, तो आप प्रिपेयर होते हैं। ऑपरेशन में आप जा रहे होते हैं, सर्जरी में अगर वो लोकल एनेस्थीसिया के साथ होती है, जनरल के साथ नहीं होती है, तो आपको डर लग रहा होता है कि अरे यार क्या होने वाला है, कहीं दर्द तो नहीं होगा, दर्द तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके साथ वो 2-4 दफ़ा हो चुकी होती है, आप सुकून से जाते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, है ना। तो ये एग्जैक्टली ये चीज़ होती है, आपका माइंड प्रिपेयर होता है। क्योंकि एक डर होता है, वो अननोन का डर होता है। जब आपको नहीं पता होता ना कि क्या होने वाला है, तो उसका जो डर होता है वो अलग तरीके का होता है। तो मैं उसको उस डर से हमेशा सेव करके रखती हूँ। वो डर से सेव करना बहुत बड़ी इसके लिए यहाँ पर हेल्प है। उससे उससे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर हेल्प करेंगे ना, तो वो फिर हम लोगों की सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वो फिर ये होगा, वो ये एक और चीज़ होगी कि मैं कोई गलती करूँगी ना यहाँ पर,
उसको सज़ा मिलेगी। वो कोई गलती वहाँ पर करेगा जब अपने एक्सपेरिमेंट में जाएगा, मुझे सज़ा मिलेगी। वो इस तरीके से फिर हर्ट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर हर चीज़ फॉरबिडन है, ह्यूमन टच फॉरबिडन है, रिलेशनशिप्स फॉरबिडन है। वो क्यों? क्योंकि हम किसी की भी गलती की सज़ा फिर उसको इंसान को मिलेगी। तो ये वजह से यहाँ पर ज़रूरी था। ये चीज़ मुझे पता थी, मैंने उसको समझाई थी जब मैं आ भी रही थी, इंडिया आ रही थी मैं रमज़ान के टाइम पर, जब मुझे एक्चुअली भेजा जा रहा था उस शैतान के पास। तो मैं उसको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर कर आई थी, मैं उसको प्रिपेयर कर कर आई थी कि मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए वहाँ पर नहीं हूँगी फिर, लेकिन मैं तुम्हें 10 दिन में वो सपोर्ट दूँगी बाद में कि तुम वो सारी चीज़ें भूल जाओगी, तुम्हारा वो माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। वो तो खैर वो चीज़ें फिर हो नहीं सकी, जो भी हुआ, जो चीज़ बिगड़ गई। लेकिन ये सारा जो सिलसिला था, वो ये सारा सिलसिला था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं थी। मुझे इसको ट्रेन भी करना है। मैं नहीं चाहती कि ये वीक बन जाए और ये छोटी सी बिल्ली का बच्चा आकर बनकर मेरी गोद में बैठा रहे कि ज़रा सा कुछ हो मेरे पास भाग कर आए और मैं उसको संभाल लूँ। नहीं, उसको अब यहाँ पर कई सालों तक यहाँ पर उसको सर्वाइव करना है। सारी ज़िंदगी अब उसको यहाँ सर्वाइव करना है। हमारा जो लाइफ स्पैन है यहाँ पर, पता है मुझे कि क्या होता है, मैं आपको बताऊँगी किसी वीडियो में अलग से कि एक लाइफ स्पैन है हमारा। उससे पहले ये कभी नहीं जाएगा, ख़त्म भी नहीं होगा, मुमकिन भी नहीं है। और इनफैक्ट ये आ गया कि जब तक वो लाइफ स्पैन तक हम पहुँचेंगे तो मुमकिन है कि वो उसमें और साल ऐड हो जाए हमारे, क्योंकि वो मुस्तकिल उस चीज़ को, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं लाइफ स्पैन को लंबा करने के लिए, तो वो मुमकिन है। तो अब वो यहीं का है, अब उसने यहीं रहना है, यहीं करना है, तो उसको ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग होने की। और मेरे साथ वो सारे टाइम तो ट्रेनिंग में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। इनफैक्ट कि हमारा देश भी चेंज हो जाएगा। अभी हमारा ट्रेनिंग का जो हेडक्वार्टर्स है हमारे, वो नॉर्वे में है। सबको पता है, एग्जैक्टली नॉर्वे में नहीं है, पर वो नॉर्वे के इर्द गिर्द ही है। और वो क्या है, किस जगह पर है, वो आपको मैं कभी बताऊंगी कि हम असल में रहते कहाँ हैं असल में। तो फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से हैं, क्या है। तो वो जब वहाँ चला जाएगा तो फिर ख़त्म। अगर वो चला गया और यहाँ हम पकड़े गए, पहले ही पकड़े गए, तो मैं उससे कभी वहाँ पर भी नहीं मिल सकूँगी, मैं कभी उसके लिए वहाँ पर भी नहीं जा सकूँगी। तो मैं उसको अभी भी वो चीज़ की आदत दिला रही हूँ कि हम महीने महीने 3-4 महीने 5 महीने कभी कभी नहीं देखते एक दूसरे को, मिलते भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं अगर हेडक्वार्टर जा रही होती हूँ तो उसमें 1-2 घंटे उन 5 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में होता है कि मिल गया, टाइम मिल गया, कोई चीज़ यानी थोड़ी सी देर के लिए बस। मुस्तकिल तौर पर अगर उसको ये आदत हो गई ना कि यहाँ पर ये जो इतना टफ़ टाइम है और उसमें वो अभी जो एडजस्ट कर रहा है, उसको लगे कि हाँ तो मैं टूट रहा हूँ, मैं अपसेट हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे पता है मेरा एक इंसान है, मैं उसके पास भाग कर जाऊँगा और मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। नहीं, उसको खुद अपने ऊपर यहाँ पर खुद अपने हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको खुद अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ किसी में भी अपना सपोर्ट नहीं ढूंढ सकते। तो वो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। दुश्मनी भी मैं नहीं कर सकती सिर्फ अभी कि मैं उसको भी हेल्प कर दूँ, नहीं। वो फिर यहाँ पर सारी जो बाकी का टाइम है वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो सफ़र करेगा। अगर वो सफ़र करेगा तो जो हमारा असल प्लान है वो उसमें हमारी हेल्प भी नहीं कर सकता। तो हमारी हेल्प करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और वो तभी होते हैं जब आपको, कहते हैं ना, तैरना नहीं आता तो पानी में फेंक देना बेहतर है, तभी आप तैरना सीखते हैं, वरना आप कभी नहीं सीखेंगे। दूर से आप समंदर को देखेंगे तो आप उसकी गहराई को सोच सोच के ही डरते रहेंगे कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जब तक आपको उस पानी में नहीं फेंका जाएगा तब तक जो आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो किक नहीं करेगी। जैसे ही वो चीज़ किक नहीं करेगी आप सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। हाँ, अगर ये छोटा बच्चा होता वो एक अलग बात है, वो फिर उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम उस स्टैंडर्ड को, उस प्रोटोकॉल को चेंज कर सकते हैं। वो भी बाद में हुआ जब मैं यहाँ पर हेड बनी थी। यहाँ पर जब मैं हेड बनी थी इस डिपार्टमेंट के अंदर तो मैंने 3-4 चीज़ों के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा चेंज किया था। पहले बच्चों को भी बिल्कुल अलाउ नहीं था सपोर्ट, पर अब वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये खैर ये सारी चीज़ें थी, ये रीज़न था। और ये अभी भी आप लोगों को शायद लगता है कि भाई हम 1.5 साल से, वो हमारे पास दिसंबर 21 से आया हुआ है तो हम रोज़ मिलते होंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, बिल्कुल भी नहीं। जितना दूर मैं उससे रह सकती हूँ यहाँ पर, बल्कि मैं जब ये सारा सिलसिला हो रहा था ना, मैं सुशांत से जब भी पहले मिलती थी आप लोगों की दुनिया में, मैं उसको बार बार कहती थी एक ही बात, कि जब तक तुम्हारी दुनिया में हो ना, जो आप लोगों की दुनिया है, तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए मिलना बैठना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को हील करना।
वो मेरे लिए सेफ़ हेवन है। मेरी वो दुनिया को जानता है, मेरी यहाँ की भी स्टोरी को जानता है, वहाँ की भी जानता है, वो मेरी हर बात को जानता है। हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे, मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकती थी सब कुछ, क्योंकि उस वक्त एक बंदा वायर्ड था, एक बंदे को की हर चीज़ को हमें स्विच ऑफ करना पड़ता था। अब दो दो लोगों को एक समय पे करना, एक साथ करना, वो वैसी ही चीज़ें अलर्ट हो जाएंगी। जब तक वो वहाँ था ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए और उसके लिए भी। मैं उसको हमेशा कहती थी कि तुम्हारी दुनिया में जब तक तुम रहोगी ना, हमारे लिए भी पॉसिबल है मिलना, हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन एक दफ़ा तुम यहाँ आ गए ना हमारी साइड पर, तो वो जो चीज़ फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है कि आपको अगर हाथ भी पकड़ना है तो आपको हर हर जगह अपने लोग बिठाने पड़ेंगे कि वो उस समय पे उस चीज़ को लाइव इरेज करें, लाइव इरेज करें। बाद में इरेज करें तो वो सिस्टम में पता चल जाएगा, उस वक्त लाइव में कर दें। वो चीज़ होती है जो वीडियोज़ भी जब मैं करती हूँ ऐसे ही करती हूँ। मैं 2 घंटे सिर्फ मैं लेती हूँ, जिसमें इर्द गिर्द वो सारे डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग फिर बैठते हैं जाकर। हम एक दूसरे की इसी तरीके से यहाँ पर सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चलें ठीक है, बस फिर बंद करते हैं इस वीडियो को। और अब कुछ दिनों तक तो सुशांत के टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी, मैं अभी कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करूँगी। मैं देखती हूँ इस महीने में हाँ अच्छा, मैं एक टॉपिक पे तो शायद कर लेती हूँ, फिर मैं कुछ दिनों तक शायद नहीं करूँगी। हो सकता है आप प्री रिकॉर्डेड पे वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि अगस्त का बिल्कुल आखिरी आ रहा है, उस वजह से मैं यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक वीडियो में बात नहीं करूँगी। तो क्या कहते हैं, आप लोग प्री रिकॉर्डेड सुनेंगे। एक्चुअली आप लोग हर साल मेरे चैनल पर जब अगस्त में वीडियो सुनते हैं वो प्री रिकॉर्डेड होती हैं। मैं आखिरी 10 दिनों में अगस्त की चली जाती हूँ हमेशा, लेकिन अभी मैं हाँ नहीं, अभी मेरे ख्याल से मैं शायद सिर्फ जो भी एक सिलसिला नहीं हो रहा, वो जो आग लगी हुई है कुछ ऐसा है, उसके ऊपर आप लोग सुनेंगे। और शायद मोदी की विज़िट के ऊपर मैं वीडियोस कर चुकी हूँ, बहुत पहले ही मैंने कर दी थी, मेरी टीम ने होल्ड की हुई है। मेरी टीम के पास काफ़ी सारा स्टैश होता है वीडियोस का, वो नहीं डाल रहे होते, नहीं कुछ कर रहे होते, तो उनका अपना रीज़न होता है। तो वो लोग शायद प्री रिकॉर्डेड पर डालेंगे। मैं अगर कोई लेटेस्ट वीडियो शायद करूँगी तो वो अभी जो एक वाइल्ड फायर और वो सब चीज़ें नहीं चल रही, फ्लड वगैरह, उसके ऊपर मैं कर एक्सप्लेन करूँगी, और मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इंडिया से रिलेटेड एक दो है, मोदी की है, जो मैंने बहुत उसी समय पे कर ली थी जब वो इलॉन मस्क से मिला था ना, उस टाइम की है वो। शायद एक दो और होंगी, एक दो शायद वो भी हैं, वो की थी, अभी तक पता नहीं वो क्यों नहीं डाली। वो नहीं थी आप लोगों का भी कोई इंसिडेंट हुआ है, मैंने बात की, मुझे अब देखिए याद भी नहीं है, वो आप लोग की डीप स्टेट का था इंसिडेंट, क्या था वो मुझे याद नहीं है, पर वो हैं, वो कहीं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, वो शायद आप लोग सुनेंगे, प्री रिकॉर्डेड होंगी वो सारी। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट जो होगी वो सिर्फ एक इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से वो यही होगी, जो सिचुएशन चल रही है वाइल्ड फायर वगैरह की, सब फ्लड्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया।